द रेप ऑफ द लॉक रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। कैंटो 2 पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं बेलिंडा इज गोइंग ऑन अ बोट। बेलिंडा जो कि पूरी तरह से तैयार है, लुकिंग वेरी प्रीटी एंड शी हैज़ 2 ब्यूटीफुल लॉक्स, बालों के 2 ब्यूटीफुल कर्ल्स जो कि उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, और एक वाइट क्रॉस जो कि उसकी ब्रेस्ट पर शाइन करता है। हमें लॉर्ड बैरन का भी पता चलता है जो कि मोहब्बत की देवी की पूजा कर चुका है और एक ऑल्टर बिल्ड करते हुए 5 लफ्ज़ के तमाम तोहफ़े पेश कर चुका है। वो कामयाबी हासिल करने की दुआ भी करता है जो कि उसे ग्रांट कर दी जाती है। नॉट फुली ग्रांटेड बट हाफ ग्रांटेड, इट मीन कि उसकी आधी दुआ कबूल कर ली जाती है। इसे सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया है क्योंकि आगे चलकर बेलिंडा के बालों का एक लॉक वो कट करने वाला है, बिकॉज हिज प्रेयर वॉज हाफ ग्रांटेड, क्योंकि उसकी आधी दुआ कबूल की गई थी। तो आइए देखते हैं कैंटो 2 पार्ट 2। बट नाउ सिक्योर द पेंटेड वेसल ग्लाइड्स, द सन बीम्स ट्रेम्बलिंग ऑन द फ्लोटिंग टाइड्स। बट नाउ और अब सिक्योर द पेंटेड वेसल ग्लाइड्स, ये पेंटेड वेसल कहा गया है बोट को, वो कश्ती जिसमें कि बेलिंडा ट्रेवल करती है। द सन बीम्स, सूरज की किरणें, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल कर रही। इस कश्ती के चलने से दरिया में जो वेव्स उभरती हैं, लहरें पैदा होती हैं, इन लहरों पर सूरज की किरणें ट्रेम्बल करती हुई दिखाई देती हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कांप रही हैं। वाइल मेल्टिंग म्यूजिक स्टील्स अपॉन द स्काई एंड सॉफ्टेंड साउंड्स अलोंग द वाटर्स डाई। वाइल मेल्टिंग म्यूजिक, और म्यूजिक जो बजता है स्टील्स अपॉन द स्काई, ऐसा लगता है कि वो आसमान में गुम होता चला जा रहा है। एंड सॉफ्टेंड साउंड्स, और वो बातें जो कि वो हल्के से करते हैं, धीमी आवाज़ में। अलोंग द वाटर्स डाई, जबकि यह धीमी आवाज़ और सरगोशियाँ पानी में डूब जाती हैं। स्मूथ फ्लो द वेव्स, द जेफर्स जेंटली प्ले, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। और इस पानी पर उभरने वाली ये लहरें, ये वेव्स, दे आर फ्लोइंग स्मूथली, कि उनका ये फ्लो बहुत ही स्मूथ है, यानी कि हल्के से चलती हैं। द जेफरिस जेंटली प्ले, जेफरिस इज़ द वेस्ट विंड्स, मगरिब की जानिब से आने वाली हवाओं को कहा जाता है, और ये हवा भी बहुत ही धीरे से चलती है, जेंटली प्ले। बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराती है। एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और ऐसा लगता है कि उसके साथ पूरी दुनिया मुस्कुराने लगी है, सब कुछ खुश और हसीन दिखाई देने लगता है। All but the sylph, with careful thoughts oppressed, the impending woe sat heavy on his breast। फिर से सुपरनेचुरल मशीनरी का जिक्र किया जाता है कि सिवाय उस सिल्फ के, बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने वाला उसका गार्डियन सिल्फ के कुछ बुरा होने का अंदेशा उसके दिल को बोझल किए हुए था। He summons straight his denizens of air, the lucid squadrons round the sails repair। ही समन्स, वो बुलाता है, उसने कॉल किया, बुलाया, स्ट्रेट हिज डेनिजन्स ऑफ एयर, एयर में रहने वाली आर्मी को, यानी वो सुपरनेचुरल मशीनरी और आर्मी जो कि हवा में रहती थी, उनको कॉल किया। द लूसिड स्क्वाड्रंस राउंड द सेल्स रिपेयर्स, सेल्स कहा जाता है कश्ती के बादबान। इस एंड लूसिड स्क्वाड्रंस, स्क्वाड्रंस मीन के वो टावर जहाँ सेल्स को टाई किया जाता है और ये सेल्स को सपोर्ट करता है, ये तमाम आर्मी उस टावर पर जमा होती है। सॉफ्ट ओवर द साउंड्स एरियल विस्पर्स बीनीथ, डेट सीम्ड बट जेफरस टू द ट्रेन बीनीथ। इनकी विस्पर्स और इनकी सांस की आवाज़ हल्के से सुनाई देने लगती है। टू द ट्रेन बीनीथ, टू द ट्रेन बीनीथ का मुराद है वो लोग जो कि कश्ती में सवार थे, उन्हें ऐसा लगता है कि दिस साउंड इज़ द साउंड ऑफ एयर, जबकि वो उनकी विस्परिंग और उनके सांस की आवाज़ थी। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, वेफ्ट ऑन द ब्रीज और सिंक इन क्लाउड्स ऑफ गोल्ड। तो ये भी इसी सुपरनेचुरल इस नन्ही मखलूक का जिक्र किया गया है कि सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, कि अपने नन्हे बहुत छोटे से विंग्स को अनफोल्ड करती हैं, फैला लेते हैं और इस सुनहरी रोशनी में गुम हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स टू फाइन फॉर मॉर्टल साइट, ट्रांसपेरेंट मीन दे डू नॉट हैव एनी कलर, इनका अपना कोई कलर नहीं है। टू फाइन, और ये इस कदर नाजुक हैं, फॉर मॉर्टल साइट के इंसानी आंख उसे नहीं देख सकती, ह्यूमन बीइंग्स इन्हें नहीं देख सकते, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं देते। देयर फ्लूइड बॉडीज हाफ डिजॉल्व इन लाइट, देयर फ्लूइड बॉडीज, फ्लूइड मीन दे आर नॉट हार्ड, उनकी बॉडीज़ हार्ड और सख्त नहीं हैं बल्कि फ्लूइड हैं, वो किसी भी शक्ल में ढल सकती हैं। हाफ डिजॉल्व इन लाइट, और वो भी इसी लाइट में, यानी कि सूरज की किरणों में, इस रोशनी में डिजॉल्व हो जाती हैं। लूज टू द विंड देयर एरी गारमेंट्स फ्लू, थिन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स ऑफ द फिल्मी ड्यू। लूज टू द विंड, और फिर इस हवा में, देयर एरी गारमेंट्स फ्लू, गारमेंट्स मीन उनका लिबास, लूज टू द विंड के हवा में उड़ने लगते हैं। और जबकि कुछ जो कि ग्लिटरिंग टेक्सचर रखती हैं, ग्लिटरिंग मीन के चमकता हुआ दिखाई देने वाला, वो शबनम के कतरों के जैसा दिखाई देती हैं। डिप्ड इन द रिचेस्ट टिंक्चर्स ऑफ द स्काईज वेयर लाइट डिस्पोर्ट्स इन एवरी मिंगल्ड डाइज, जबकि कुछ आसमान पर दिखाई देने वाले गहरे और खूबसूरत रंगों में ढल जाती हैं।
जहाँ रोशनी बहुत से रंगों में बदलती है। While every beam new transient colors flings, colors that change whenever they wave their wings. जबकि रोशनी की हर एक किरण अपने रंग बदलती है, यानी कि एक नया रंग प्रेजेंट करती है। सुपर नेचुरल बीइंग इस रोशनी में विंग्स को वेव करते हैं और अपना रंग बदलते हैं। अमिड द सर्कल ऑन द गिल्डेड मास्ट सुपीरियर बाय द हेड वॉज एरियल प्लेस्ड। ये वो तमाम मशीनरी जिसको इस सिल्फ ने कॉल किया था, ये एक दायरे की शक्ल में जमा होते हैं और इनके दरमियान में अमिड मीन इन द मिडल ऑफ दिस सर्कल ऑन द गिल्डेड मास्ट। गिल्डेड मास्ट मीन ये चमकती हुई बोट। यहाँ बेलिंडा के गार्डियल सिल्फ का नाम बताया गया है एरियल। इट वॉज द हेड, इट वॉज चीफ ऑफ ऑल दिस सुपर नेचुरल मशीनरी। हिज पर्पल पिनियंस ओपन टू द सन, ही रेज द एज्यूर वेन एंड दस बिगन। और सूरज के सामने उसने अपने पर्पल कलर के पिनियंस अपने परों को खोला एंड दस बिगन, और इस तरह से बात शुरू की। सिल्फ्स एंड सिल्फाइड्स टू योर चीफ गेव ईयर, Fairs, fairies, genies, elves and demons here. Sylphs are the males and sylphides are the females. यहाँ वो इन तमाम से मुखातिब होते हुए कहता है कि all of you to your chief give ear. Give ear mean का बात सुनो, अपने चीफ की बात सुनो। Fairs, fairies, genies, elves and demons here. इन तमाम को मुखातिब करते हुए कहता है कि fairies here सुनो। Ye know the spheres and various tasks assigned by laws eternal to the ethereal kind. ये नो आप लोग जानते हो द सफ़ियर्स ऑफ वेरियस टास्क असाइन के इस सफ़ियर पर, इस ज़मीन पर आपको बहुत से काम असाइन किए जाते हैं बाई लॉज एटर्नल, जो कि एक एटर्नल लॉ है, एक डिवाइन लॉ। वो कहता है कि दीज आर द टास्क असाइन टू अस फ्राम गॉड्स एंड गोडेसेस, सम इन द फील्ड्स ऑफ प्योरियस्ट एथर प्ले एंड बास्क एंड वाइटन इन द ब्लेज ऑफ डे। कुछ जो कि हवाओं में रहती हैं और दिन की रोशनी में इधर से उधर घूमती हैं। सम गाइड द कोर्स ऑफ वंडरिंग ऑर्ब्स ऑन हाई, ऑन रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई। सम गाइड द कोर्स, और कुछ रास्ता दिखाती हैं, ऑफ वंडरिंग ऑर्ब्स इन हाई। यहाँ ऑर्बिट्स के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि आसमान पर, कि कुछ आसमान पर घूमते हुए सितारों को रास्ता दिखाती हैं। और रोल द प्लैनेट्स थ्रू द बाउंडलेस स्काई, सम लेस रिफाइंड बीनीथ द मून्स पेल लाइट, परस्यू द स्टार्स डेट शूट अथॉट द नाइट। जबकि कुछ जो कि लेस रिफाइंड, उनसे कम दर्जा रखती हैं, वो चाँद की मधुम रोशनी में परस्यू द स्टार्स, सितारों के साथ रहती हैं। और सक द मिस्ट इन ग्रॉसर एयर बिलो, और डिप देयर पिनियंस इन द पेंटेड बो। और सक द मिस्ट, और उस मॉइस्चर को सक करती हैं, मीन के खींच लेती हैं, और कुछ पेंटेड बो पर अपने पर फैलाए रखती हैं। और ब्रू फीरस टेम्पेस्ट ऑन द विंट्री मेन, और ओवर द जेल्ब्ड स्टाइल द काइंडली रेन। और कुछ सख्त सर्द और तेज़ तूफ़ान लाती हैं। एंड सम ब्रू इट मीन सम प्रोड्यूस फीरस टेम्पेस्ट, बड़े तूफ़ान, खौफनाक लड़ाइयाँ, ऑन द विंट्री मेन। अदर्स ऑन अर्थ ओवर ह्यूमन रेस प्रिसाइड, वॉच ऑल देयर वेज एंड ऑल देयर एक्शंस गाइड। जबकि कुछ दूसरी ऑन अर्थ ज़मीन पर, ह्यूमन रेस प्रिसाइड जहाँ पर इंसान रहते हैं, वॉच ऑल देयर वेज उनके हर काम की निगरानी करती हैं, एंड ऑल देयर एक्शंस गाइड और उनके एक्शंस को गाइड करती हैं, इन्हें रास्ता दिखाती हैं। ऑफ दीज द चीफ द केयर ऑफ नेशंस ओन, एंड गार्ड विद आर्म्स डिवाइन द ब्रिटिश थ्रोन। सबसे बड़ा काम ब्रिटिश थ्रोन यानी कि ब्रिटिश के तख्त को गार्ड करना, इनकी निगरानी और हिफाजत करना है। आवर हम्बलर प्रोविंस इज़ टू टेंड द फेयर, नॉट अ लेस प्लीजिंग डू लेस ग्लोरियस केयर। और ऐसा काम जो बहुत ही हम आजी से करते हैं, आवर हम्बलर प्रोविंस इज़ टू टेंड द फेयर, वो ये है कि हम एक फेयर मीन के एक फेयर लेडी की हिफाजत करें। नॉट अ लेस प्लीजिंग, दो लेस ग्लोरियस केयर, कि ये कुछ लेस प्लीजिंग, कम प्लेजेंट नहीं है, ये बहुत ही खुशगवार है। दो लेस ग्लोरियस केयर, अगरचे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं है। इट इज़ नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस बट इट इज़ प्लेजेंट, इसे करने में बहुत ही अच्छा लगता है। टू सेव द पाउडर फ्रॉम टू रूड अ गेल, नॉर लेट देम इम्प्रिजन एसेंसेस एक्सेल। टू सेव द पाउडर, कि हम पाउडर को बचा लेती हैं, सेव करती हैं। फ्रॉम टू रूड अ गेल, टू रूड अ गेल का मतलब है बहुत ही तेज़ और सख्त हवा से। गेल मीन विंड। हम एक फेयर लेडी के पाउडर को तेज़ हवा में उड़ने से बचा लेती हैं, इसे सेव रखती हैं। नॉर लेट देम इम्प्रिजन एसेंसेस एक्सेल, और इम्प्रिजन का मतलब कैद की गई, एसेंसेस मीन खुशबू, और इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि खुशबू कहीं उड़ ना जाए, और खुशबू को भी उड़ने से रोकती हैं। टू ड्रा फ्रेश कलर्स फ्रॉम द वर्नल फ्लावर्स, टू स्टील फ्रॉम रेम्बोज
एवर दे ड्रॉप इन शावर्स, और हम रेनबो में पाए जाने वाले उन कलर्स को सेव कर लेती हैं इससे पहले कि बारिश में धुल जाए, खत्म हो जाए, कि रेनबो के ब्यूटीफुल कलर्स को खत्म होने से पहले हम सेव करती हैं। अ ब्राइटर वॉश टू कर्ल देयर वेविंग हेयर्स, असिस्ट देयर ब्लशेस एंड इंस्पायर देयर एयर्स, और हम एक फेयर लेडी के हेयर वॉश करने में हेल्प करती हैं एंड देयर वेविंग हेयर, उनके इन लहराते हुए बालों में कर्ल प्रोड्यूस करती हैं। असिस्ट देयर ब्लशेस, ब्लश मीन द रेडनेस एंड हॉटनेस ऑन द फेस, चेहरे पर दिखाई देने वाली सुर्खी, कि लेडीज को ब्लश करने में हेल्प करती हैं, उन्हें असिस्ट करती हैं। एंड इंस्पायर देयर एयर्स, एयर्स मीन देयर प्राइड, और उनके गरूर को बढ़ा देती हैं। ने ऑफन इन ड्रीम्स इन्वेंशन वी बेस्टू टू चेंज अ फ्लाउंस और एड अ फर ब्लो, और अक्सर ही हम उन्हें ख्वाब में ये इन्वेंट करती हैं कि हम उन्हें ड्रीम देती हैं और सपने में उन्हें बताती हैं कि किस तरह से वो खुद को फैशनेबल बना सकें। टू चेंज अ फ्लाउंस, फ्लाउंस का मतलब है एक फ्रिल या एक झालर, कि वो अपने फ्लाउंस को चेंज करें। टू ऐड अ फर बिलो, या फिर अपने पेटीकोट्स की फर में कुछ ऐड करें, और हम उनके ड्रीम, उनके सपने में उन्हें ये आइडिया देती हैं कि किस तरह से वो अपने लिए नए फैशन इन्वेंट कर सकती हैं। दिस डे ब्लैक वुमेन्स थ्रेट द ब्राइटेस्ट फेयर that ever destroyed watchful spirits care. This day, और आज के दिन, black omens, बुरे अंदेशे, the brightest fair, the most beautiful girl, कि आज के दिन एक brightest fair, our most beautiful girl, she is in danger, कि आज हमारी सबसे खूबसूरत लड़की खतरे में है। that ever destroyed the watchful spirits care, और आज हम तमाम स्पिरिट्स की निगरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। some dire disaster, कि आज बहुत बड़ा, बहुत बुरा डिसास्टर, और बाई फोर्स और स्लाइड, कि ये फोर्सफुली हो सकता है, और स्लाइड या फिर चुपके से, कुछ ऐसे कि जिस तरह हमें पता ना चल सके। बट वट और वेयर द फेट्स हैव रैप्ड इन नाइट, बट वट और वेयर, लेकिन ये क्या होगा और कहाँ होगा। द फेट्स हैव रैप्ड इन नाइट, रैप का मतलब है लिपटा हुआ, इन नाइट मीन अंधेरे में। ये क्या है और कहाँ है, ये अंधेरे में है, ये फैट ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हमें इस लेडी की केयर करनी है, हमें वॉचफुल रहना है। Whether the nymph shall break Diana's law or some frail china jar receive a flaw, अब वो आपस में ये बात करती हैं कि ये डिसास्टर क्या हो सकता है। एंड दिस डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मॉडर्न इंग्लिश सोसाइटी की वैल्यूज़ पे सिटायर की जाती है। देखिए, वेदर द निम्फ शैल ब्रेक डियानाज लॉ, कि क्या ये निम्फ यानी कि क्या ये फेयर लेडी, ये लड़की, शैल ब्रेक कर देगी डियानाज लॉ। डियानाज लॉ मीन हर चेस्टिटी, डियाना इज द नेम ऑफ गोडेस ऑफ चेस्टिटी। इट मीन वेदर द गर्ल शैल लूज हर विर्जिनिटी, कि क्या ये लड़की अपनी विर्जिनिटी को खो देगी। और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्ला, या फिर एक बहुत ही नाजुक चाइना जार टूट जाएगा, रिसीव अ फ्ला। एक इम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल चीज को साइड बाय साइड रखते हुए ये सेटायर की गई है कि एक लड़की का विर्जिनिटी को खो देना या एक कीमती जार का टूट जाना, दे आर इक्वल, इन्हें इक्वेट किया गया है। और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड, फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मास्कुरेड। और स्टेन हर ऑनर, कि क्या वो अपनी ऑनर को दागदार करेगी, और हर न्यू ब्रोकेड, ब्रोकेड इज अ नेम ऑफ अ क्लॉथ, ये कपड़े का नाम है, या फिर अपने लिबास को। अगेन ऑनर एंड ड्रेस आर इक्वेटेड, इनफैक्ट द वैल्यूज ऑफ दीज पीपल आर एक्सपोज्ड। दिखाया जा रहा है कि एक निम्फ, एक फेयर लेडी के लिए उसकी ऑनर भी इतनी ही अहमियत रखती है जितना कि उसका लिबास। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मास्कुरेड, प्रेयर मीन इबादत, फॉरगेट हर प्रेयर, के क्या वो अपनी प्रेयर को भूल जाएगी। और मिस अ मास्कुरेड, मास्कुरेड इज अ डांस पार्टी वेयर डांसर यूजेज मास्क ऑन देयर फेसेस, या फिर वो एक मास्कुरेड को मिस करेगी, एक डांस पार्टी को मिस करेगी, या अपनी प्रेयर को मिस करेगी। वन हॉली थिंग एंड वन वर्ल्डली थिंग, दे हैव द सेम इम्पोर्टेंस फॉर दीज पीपल। दिखाया जा रहा है कि इन लोगों के लिए ये चीज़ें एक सी अहमियत रखती हैं। और लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल, और लूज हर हार्ट या फिर अपना दिल खो देगी, और नेकलेस या फिर अपना नेकलेस एट अ बॉल, नेकलेस गले में पहनने का एक जेवर, एट अ बाल, बाल भी एक डांस पार्टी को कहा जाता है, कि डांस करते हुए वो अपना दिल हार देगी या फिर अपना नेकलेस खो देगी। और वेदर हेवन हैज डूम्ड डेट शॉक मस्ट फॉल, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पेट डॉग शॉक, जिससे वो बहुत ही मोहब्बत करती है, उसको कुछ होने वाला है। हेस्ट देन ये स्पिरिट्स टू योर चार्ज रिपेयर, अब वो स्पिरिट से कहता है कि तुम जल्दी करो और अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालो। द फ्लटरिंग फैन बी जेफ्रीटास केयर, फ्लटरिंग फैन मीन बेलिंडा को हवा देने वाले फैंस पर जेफ्रीटास की ड्यूटी है। द ड्रॉप्स टू दी ब्रिलेंटी वी कंसाइन, यहाँ ड्रॉप्स बेलिंडा के कानों में पहनने वाले जेवर को कहा गया है कि उसको ब्रिलेंटे नाम की स्पिरिट्स की केयर में दिए गए हैं।
कि वो इनकी केयर करेगी। एंड मोमेलेंशिया लेट द वॉच बी दाइन, और मोमेंशिला नाम की स्पिरिट डायना की वॉच यानी कि घड़ी की हिफाजत करेगी। बट दो, और तुम, क्रिस्पिजा टेंड हर फेवरेट लॉक मीन बेलिंडा के बालों का कर्ल। क्रिस्पिजा नाम की स्पिरिट बेलिंडा के बालों की हिफाजत के लिए है। एरियल हिमसेल्फ शेल बी द गार्ड ऑफ शॉक, जबकि एरियल खुद शॉक की हिफाजत करेगा। शॉक इज द पेट डॉग ऑफ बेलिंडा। To 15 chosen sylphs of special note, we trust the importance charge the petticoat. और पेटीकोट की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर 15 सिल्फ्स को चूज़ किया गया है। दीज आर 15 chosen sylphs to take care of Belinda's petticoat. Often have we known that 7-fold fence to fail, though stiff with hoops and armed with ribs of whale. और इसके साथ उसे ये बताता है कि अक्सर ही हम देख चुके हैं कि 7-fold फेंस, इट मीन कि ऐसा पेटीकोट जिसको 7 फोल्ड्स दिए गए हैं, बहुत वो भी एक लेडी की हिफाजत करने में नाकाम रह जाता है। इट फेल्स दो स्टिफ विद होप्स विद आर्म्ड विद रिब्स ऑफ वेल्स, अगरचे इन्हें होप्स और रिब्स ऑफ वेल से आर्म किया गया है, इन्हें टाइट किया गया है। इट मीन के ऑल्दो इट हैज़ बीन फिक्स्ड विद होप्स एंड रिब्स ऑफ वेल्स, तब भी ये एक फेयर लेडी की हिफाजत में नाकाम रहता है। फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग लाइन अबाउट द सिल्वर बाउंड एंड गार्ड द वाइड सर्कमस्टेंस अराउंड। मीन बेलिंडाज पेटीकोट इज़ वाइड एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज़ टू लार्ज, कि ये एक बहुत बड़ा पेटीकोट है और इसका दायरा बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। दीज 15 सिल्फ्स मेक अ स्ट्रॉन्ग लाइन एंड दे विल गार्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ये इस बड़े दायरे के गिर्द रहेंगी और इसकी हिफाजत करेंगी। वट एवर स्पिरिट केयरलेस ऑफ हिज चार्ज हिज पोस्ट निगलेक्ट्स और लीव द फेयर एट लार्ज, अगर किसी स्पिरिट ने, आप में से किसी ने अपनी ड्यूटी में कोई गफलत बरती या अपनी इस सीट को निगलेक्ट किया या किसी भी वक्त इस फेयर लेडी को तनहा छोड़ दिया, शेल फील शार्प वेंजियंस सून ओवरटेकन हिज सिंस, बी स्टॉप्ड इन वाइल्स और ट्रांसफिक्स्ड विद पिंस, तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा और उसे बहुत बुरे नताइज भुगतने होंगे। बी स्टॉप्ड इन वाइल्स, इन्हें बोतल में बंद कर दिया जाएगा या फिर इन्हें पिंस और सुइयों के साथ कैद कर दिया जाएगा। और प्लंज्ड इन लेक्स इन बिटर वॉशेज लाई और वेज्ड होल एजेस इन अ बोडकिन्स आई, सख्त नमकीन पानी में इन्हें डबो दिया जाएगा या फिर इन्हें तमाम उम्र एक सेफ्टी पिन के साथ कैद रहना होगा। गम्स एंड पोमेंटम्स शेल हिज फ्लाइट रेस्ट्रेन विल क्लॉग्ड ही बीट्स हिज सिल्कन विंग्स इन वेन, या फिर इनके विंग्स गम की हेल्प से इस तरह से चिपका दिए जाएंगे कि ये किसी भी तरह से फ्लाई नहीं कर सकेंगी। और एल्यूम स्टिप्टिक्स विद कॉन्ट्रैक्टिंग पावर श्रिंक हिज थिन एसेंस लाइक अ राइवल्ड फ्लावर, और एज द इक्सियन फिक्स्ड द रेचिड शेल फील द गिड्डी मोशन ऑफ द वर्लिंग मिल, या फिर इन्हें हमेशा घूमते रहने की सजा दे दी जाएगी। इन फ्यूम्स ऑफ बर्निंग चॉकलेट शेल ग्लो एंड ट्रेम्बल एट द सी दैट फ्रोथ्स बिलो, या फिर इन्हें गर्म चॉकलेट के समंदर में डुबो दिया जाएगा। स्पोक द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंड सम ऑर्ब इन ऑर्ब राउंड द निम्फ एक्सटेंड, ही स्पोक वो बोला, यानी कि उसके इस खिताब के बाद द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंड, ये स्पिरिट्स सेल्स से नीचे उतनी। हाँ, निम्फ बेलिंडा को कहा गया है कि वो उन्होंने इस निम्फ इस फेयर लेडी को अपने घेरे में ले लिया। सम थर्ड द मेजी रिंगलेट्स ऑफ हर हेयर सम हैंग अपॉन द पेंडेंट्स ऑफ हर एयर, कुछ उसके बालों के गिर्द यानी कि बालों के कर्ल्स के गिर्द जमा हुए और कुछ उसके कान में पहने हुए पेंडेंट्स पर हैंग करने लगे। विद बीटिंग हार्ट्स द डायर इवेंट दे वेट अनेक्सियस एंड ट्रेम्बलिंग फॉर द बर्थ ऑफ फेट, विद बीटिंग हार्ट्स और फिर धड़कते हुए दिलों से द डायर इवेंट दे वेट, वो इस होने वाले वाक़े का इंतज़ार करने लगे। अनेक्सियस एंड ट्रेम्बलिंग फॉर द बर्थ ऑफ फेट, बेहद मोहतात एंड ट्रेम्बलिंग और कांपते हुए फॉर द बर्थ ऑफ फेट, कि अब उनके साथ क्या होने वाला था और किस्मत उन्हें क्या रंग दिखाने वाली थी। इन्हीं लाइंस के साथ कैंटो 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।